हेलो एवरीवन। ड्रेस भी डिफरेंट, साड़ी भी डिफरेंट, स्टाइल भी डिफरेंट। इस बार की वीडियो कुछ अलग ही तरीके से आपके पास आएगी और ड्रेस भी काफ़ी सुंदर मिलेगी। तो कबीर डिजाइनर बुटीक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मिलने वाली आपको 3 साड़ी, तीनों साड़ी एक से बढ़ के एक, और जो हमारे क्लाइंट हैं जिन्होंने ये ड्रेस पहनी है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो वीडियो में बने रहिए, तीनों साड़ी अच्छे से देखिए और फिर उसके बाद आपको हम पूरी इसकी डिटेल समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, डिफरेंट स्टाइल में आप ड्रेस देखिए। थैंक यू वेरी मच। ये है देखिए पिंक कलर की साड़ी, और ये 2 पार्टीशन में है। मतलब इसका जो फैब्रिक है वो 2 तरीके से अलग अलग है। एक रिंकल वाला फैब्रिक है और एक इसमें नेट का फैब्रिक है। कलर सेम है बट इसका फैब्रिक अलग अलग है, इसलिए हमने कुछ इसमें डिफरेंट स्टाइल में ड्रेस बनाई है। तो चलिए, साड़ी को ध्यान से देखा आपने, अब देखिए ड्रेस, और ड्रेस की पूरी डिटेल भी समझाई है और कुछ कटिंग का भी तरीका समझाया है कि इसको हमने किस तरीके से बनाया। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आपने जो साड़ी देखी उस साड़ी में से बनाई हमने ये वाली ड्रेस। जैसे कि आपने ये जो साड़ी देखी, इस साड़ी में 2 तरह के हमारे फैब्रिक थे। एक हमारे पास नेट वाला फैब्रिक था और एक इसमें रिंकल वाला फैब्रिक था। साड़ी का जो कलर और जो वर्क था वो बहुत सुंदर था, जिसको हमने ध्यान में रखते हुए ये ड्रेस बनाई। काफी सारी सर्चिंग की क्लाइंट ने। हमारी इस ड्रेस को जो मैंने इनको पिक्चर दिखाई थी, देखिए फ्रेंड्स, रेफरेंस के लिए आप ये साइड में पिक्चर देखिए, बिल्कुल सेम हुए काफी हद तक कोशिश की कि हम यही वाली ड्रेस बनाएं, क्योंकि साड़ी का जो डिजाइन था वो कुछ इस ड्रेस से काफी मिलता जुलता था। जो मैंने इनको बोला कि ये वाली ड्रेस इसके अंदर बहुत सुंदर लगेगी। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो हमने ये साड़ी में से जो इस साइड में पिक्चर है, इसको ध्यान में रखते जो हमने ड्रेस बनाई, कैसी लगी। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका थोड़ा सा आपको आइडिया समझाते हैं कैसे कैसे हमने बनाया। तो देखिए, जैसे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये 2 तरह के फैब्रिक थे, एक नेट और एक रिंकल वाला। रिंकल वाला जो फैब्रिक है वो थोड़ा ज्यादा था, और जो पल्लू वाला पार्ट था, पल्लू वाले पार्ट में हमारी नेट थी। उस नेट वाले पार्ट में से हमने इनका ऊपर वाला पार्ट बनाया। अभी मैं पहले आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ब्लाउज बनाया, ये स्कर्ट बनाई। देखिए, ये जो हमने स्कर्ट बनाई, ये स्कर्ट थोड़ा हमने इसके अंदर कलियों को कटिंग करके ही बनाया। यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा गैदर सेट नहीं कराई, कलियों को कट करके इसके अंदर हल्की हल्की सी गैदर्स डलाई और सामने की तरफ हमने बेल्ट लगा दी, नीचे सारा बॉर्डर लगाया। ये पूरा ये वाला बॉर्डर तो हमने नहीं खोला था, लेकिन जहां जहां हमें अभी जैसे अभी आपको कोटी जो ऊपर की मिलेगी उसमें हमने पूरा बॉर्डर खोला। ये वाला बॉर्डर हमने नहीं खोला, ये यहीं से तक इसकी कटिंग की कलियों की, और यहीं तक कटिंग करके इसको पूरा सेट किया। हमने केन नहीं लगाई, क्लाइंट की डिमांड नहीं थी कि इसमें केन लगाई जाए। अब जो इसका ब्लाउज है, ब्लाउज इसका बिल्कुल सिंपल सोवर है, कोई पैड वाला नहीं है। इसमें हमने ये कढ़ाई वाला बॉर्डर यहाँ पर लगा दिया, कि वो यहाँ से हमने पूरा बॉर्डर खोल दिया था और दोबारा से खोलने के बाद ये पूरा सेट किया। तो ये हमने ब्लाउज बनाया। अब चलते हैं, हम मेन है इसकी जैकेट, जो कि जैकेट अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इसका जो ब्लाउज है, इसके ब्लाउज में हमने एक तरफ स्लीव्स लगाई, स्लीव्स हमारी नेट की है, उस पर भी हमने बॉर्डर लगाया। एक ही तरफ इसलिए लगाई है क्योंकि देखिए, आप इसको जब ऐसे पहनते हैं, अभी मैंने आपको पूरा लुक दिखाया, तो ये यहाँ से ऐसे इस तरीके से सेट हुआ। इसकी हमने पूरी आपको अभी इसकी वीडियो हमने बनाई है कि हमने इसकी कैसे कटिंग की। आपको काफी आइडिया मिल जाएगा कि हमने इसको किस तरीके से कटिंग किया। तो वीडियो में आप बने रहना, इसका आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। बाकी तो देखिए, स्कर्ट और ब्लाउज का तो सभी को आइडिया है, इससे पहले भी हम ऐसी वीडियो दिखा चुके हैं। तो इसका जो मेन ये वाला हिस्सा है, तो ये नेट वाला पार्ट हमने बिल्कुल अलग करके ये वाला बॉर्डर पूरा सेट किया है। कटिंग डमी पे ही कटिंग करके फिर ये बॉर्डर लगाया है। ये पैच अलग से सेट किए हैं इसके अंदर, और पीछे की तरफ आपको बैक भी दिखाते हैं। बैक वाले पार्ट को भी आप देखिए, ये ऐसे सेट हो गया, और इसमें हमने रिंकल ही डाले हैं। सेम कोशिश की कि ये ड्रेस बिल्कुल ऐसे ही बने जैसे पिक्चर में दिख रही है। तो और इसमें हमने डोरी भी लगाई, डोरी लगा के इसके अंदर टैसल भी दिए, और ये टैसल भी दिए, ऐसे हमने टैसल बना दिए क्योंकि उसके अंदर कुछ इसी तरीके से टैसल थे। तो देखिए, जो हमारी जो साड़ी होती है ना, हम उस साड़ी को पहले अगर ध्यान से देखकर उसके जैसा कुछ सर्च करें, नेट पे भी काफी कुछ होता है। आप भी नेट से कोई भी पिक्चर निकाल के आप अपनी साड़ी को ध्यान में रखते हुए ड्रेस बनाएं, तो हमारी ड्रेस काफी अच्छी बन जाती है। मेरे पास काफी सारे मैसेज आते हैं कि मैम आप साड़ी में से कैसे कैसे डिजाइन सर्च करते हो, क्या सोचते हो। तो देखिए, आज के टाइम में कोई भी चीज ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। कुछ डिजाइन खुद सोचने चाहिए और कुछ काफी हद तक नेट पे ही होते हैं। नेट पे लिखिए कि साड़ी से ड्रेस बनाना है, तो हमारे जैसों की भी आएगी और की भी आएगी, और
काफी सारी चीजें हमारी उसी हिसाब से निकल के आ जाती है, तो हम उसी को ध्यान में रखते अपनी ड्रेस बनाते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये जो साड़ी में से हमने ड्रेस बनाई पूरा लुक कैसा लगा। वीडियो में आप बने रहना, आपको इसका थोड़ा आइडिया मिलेगा कि इसको हमने कैसे कैसे ऊपर वाले पार्ट को सेट किया। और अभी हमारे से क्लाइंट पहन के भी दिखाएंगे और पूरा कंप्लीट लुक देखना आप पहनने के बाद, और उनका हमने पूरा फीडबैक भी लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। कैसी लगी? साड़ी में से वाकई ये ड्रेस बहुत सुंदर लगने वाली है। आपको पूरी शर्ट ही दी थी? नहीं, मैं तो शर्ट ही थी तभी मैं आई थी। मैं आपको बोलती थी कि वीडियोस में मेरे को पता है। बताइए मैम आपको अपनी ड्रेस कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी? हाँ। जैसा सोचा? जैसे सोची थी वैसी ही मुझको मिली। चलिए थैंक यू वेरी मच। आपको अपनी ड्रेस पसंद आई? आपने सजेस्ट भी अच्छा किया कि इसमें ये वाली ड्रेस बनवाओ। हाँ। और ऐसी पैटर्न की मेरे पास थी भी नहीं। सबसे मेन है जिसकी ड्रेस है, अगर उनको पसंद आ जाती है हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। मैम आप आए कहाँ से? मैम मैं मेरठ से आई हूँ और इस ड्रेस के लिए ही आई हूँ स्पेशल? हाँ जी। और कौन से ऐप पे देखा आपने? मैंने आपका फेसबुक पे देखा था। अच्छा। एड्रेस करके सर्च करके मैं आपको कॉल करके तब आई हूँ अपॉइंटमेंट लेके कि भाई आप मिलोगे या नहीं मिलोगे। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, अपॉइंटमेंट की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये था कि आपने कंफर्म करके आए। हाँ, कंफर्म करके आने से ही रहता है ना। सही बात। मिलो ना मिलो। चलिए थैंक यू वेरी मच मैम, आपको अपनी ड्रेस पसंद आई और आप स्पेशल जो मेरठ से हमारे पास आए। बताइए मैम आपको अपनी ड्रेस कैसी लगी? मुझे तो बहुत प्यारी लगी है। इसका ऑलरेडी कलर इतना प्यारा था और इस पे बॉर्डर्स वगैरह लगने के बाद इसका ग्रेस बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गया है। इसका लुक बहुत प्यारा लग रहा है, इसके टेसल्स बहुत प्यारे लग रहे हैं एंड इसका जो बॉर्डर था वो पूरा निखर के आया। सब कुछ निकल के आ रहा है ना। ड्रेस भी जो अपना आप में बनी है वो भी काफी अच्छी लगी। तो देखिए फ्रेंड्स अभी जो आपने साड़ी की छोटी सी क्लिप देखी, साड़ी से बनाई हमने ये वाली ड्रेस। सॉफ्ट फैब्रिक था, बिल्कुल प्योर शिफॉन की साड़ी है ये, और साड़ी भी बहुत खूबसूरत है और जो पहनने वाली है वो भी बहुत खूबसूरत है। और जिस टाइम ये साड़ी आई मुझे देखने के बाद लग रहा था कि इसमें से बहुत सुंदर ड्रेस बन के आएगी। हमने काफी सारी सर्चिंग की, बहुत सारी, हमें 2 घंटे से ऊपर लग गया। हमें 2 घंटा कम से इसे सर्चिंग करने में लगा कि ये अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा। फिर हमने फाइनली मैंने फिर कहा कि यही ड्रेस इसमें सबसे सुंदर लगेगी, बट इसमें हमने जो मजेंटा टच दिया उससे इसमें और ज़्यादा एनहेंस होने से ज़्यादा सुंदर हो गई। तो फ्रेंड्स हमारी मैम को अपनी ड्रेस बहुत पसंद आई है। अब मैं आपको इसकी डिटेल समझाती हूँ कि इसको हमने कैसे बनाया। देखिए साड़ी का जो पल्लू वाला पार्ट था उस पल्लू वाले पार्ट को हमने इसको पिंस कट स्टाइल में लिया है। पिंस कट स्टाइल में इसकी कटिंग की, हेर फेर करके ये पल्लू वाले पार्ट में से हमारा फ्रंट और बैक निकला। क्योंकि ए लाइन है हमने इसमें थोड़ी कोशिश भी की है कि इसमें थोड़ी गोलाई बनाए, घेर बनाए इसका प्रॉपर। इसको यदि हम फ्रॉक स्टाइल बना रहे थे तो उतना फैब्रिक नहीं था, इसलिए हमने इसको पिंस कट स्टाइल में बनाया था। पहले हमने सेटिंग की थी कि इसको हमने फ्रॉक स्टाइल में प्रॉपर कलियां कटिंग करके बनाए, बट इतना फैब्रिक नहीं था कि हम उसमें से बैक और फ्रंट दोनों निकाल पाते। तो इसको हमने प्रिंस कट में निकाला, ए लाइन शेप में हेर फेर करके। इसका बैक पार्ट भी आप देख सकते हो, बैक पार्ट इसका नॉर्मल है, सिर्फ हमने फ्रंट वाला पार्ट इसका पिंस कट लिया। बैक वाला पार्ट आप देख सकते हो उसमें कोई कटिंग नहीं है। और इसका जो फ्रंट में जो ये पिंस कट था इसमें हमारे पास एक गोटा था, उस गोटे को हमने यहाँ पे सेट किया।
ताकि इसमें एक अलग ही लुक आए। अगर इसको हम ऐसे ही जोड़ देते तो उतना अच्छा नहीं आता। इसमें हमें मजेंटा कलर हाईलाइट करना था। मैं एक बार आपको वो गोटा भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो कैसा गोटा है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला गोटा है और ये बंडल आते हैं, हर कलर के आते हैं ये, लेकिन इसमें सबसे प्यारा मजेंटा कलर बहुत ही सुंदर लगता है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से पहले से ही ये तैयार होता है, उसको हमने यहाँ पे सेट किया है। तो ये सब मार्केट से मिल जाता है, बस थोड़ा सा अलग होता है। हर तरह के गोटे आते हैं पर ये थोड़ा सा हैवी गोटा है जिसको हमने यूज़ किया है। और ये हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है। और देखिए नेक में हमने जो बॉर्डर है, इसका बॉर्डर वाला पार्ट हमने ये निकाला, सिर्फ ये, और इसमें यहाँ से इसके बराबर में हमने ये वाली लेस लगा दी और इसकी हमने इस तरह की डिजाइनिंग बनाई। मैम को आइडिया नहीं था कि इतना सुंदर इसका नेक बन के आएगा। एग्जैक्टली। पक्का? हाँ ये आपको कम आइडिया था कि कैसा निकल के आएगा, लेकिन हमने इसको अपने तरीके से मजेंटा कलर का टच लगा के इसको डिजाइनिंग बनाई। मैम ने जिस टाइम देखा मैम को बहुत पसंद आया और इसकी हमने बेल स्लीव बनाई। देखिए आप देख सकते हो कि स्लीव भी, इसमें स्लीव्स के अंदर भी जोड़ है और रुख भी देखना पड़ता है। देखिए इसके रिंकल इस तरीके से है, तो हमें रिंकल भी उसी तरीके से सेट करने थे। मास्टर जी बार बार आ रहे थे कि मैडम इसको देख लो, एक बार निकल नहीं रहा है, लेकिन फिर हमने दोबारा से सर्च किया और फिर इसमें मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है जब कपड़ा कम होता है, तो इसमें हमने जोड़ लगा के, बट हमने बॉर्डर ऊपर से लगाया कि मास्टर जी इसमें बेल स्लीव ही बनाना, ये तभी इसमें ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। तो इसमें हमने जोड़ लगा के इसका बेल स्लीव बना दिया, बट उतना ऐसे पता नहीं चल रहा कि जोड़ है इसके अंदर। तो हमने इस तरीके से फ्रंट वाले पार्ट में पिन कट दिया, बैक में हमने पिन कट नहीं दिया और साइड से इसका चाप बंद है। नीचे की तरफ हमने इसमें बॉर्डर लगा दिया। पल्लू के बाद वाले हिस्से में से जितना भी घेर था उसमें से हमने इनका पूरा प्लाजो बना दिया। प्लाजो में कोई भी कलियां वगैरह नहीं बनाई है, जितना था, क्योंकि कपड़ा बहुत हल्का था, कोई भी कली नहीं कटिंग की। इसमें हमने यहाँ पे गैदर सेट करी और इसको बना दिया। नीचे की तरफ भी इसमें बॉर्डर लगाया है। लाइनिंग इसके अंदर हमने कॉटन शंटूनी लगाई है। ये देखिए इसके अंदर हमने लाइनिंग कॉटन शंटून की लाइनिंग दी है। और देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं अच्छे से बताती हूँ कि जो हमने इसके अंदर लेस लगाई है, ये दोनों हिस्सों का एक अलग पार्ट को इसको अलग जोड़ा है हमने, इसको अलग जोड़ा है, फिर उसके बाद ये लेस लगाई है। यदि हम इसको मेन कपड़े पे लेस लगाते तो इसका जो लास्ट का पॉइंट था वो अलग से मेन कपड़े में दिखाई देता। तो इसलिए फ्रेंड्स इसकी लाइनिंग अलग जोड़ी है और इस लाइनिंग को अलग जोड़ के फिर हमने इसको एक साथ जोड़ा है, तो इसका मेन पॉइंट नहीं दिख रहा, इसका मार्जिन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। तो आप कभी भी बारीक कपड़ा होता है, कभी भी लेस लगाएं तो इसी तरीके से हमें लेस लगानी चाहिए। तो देखिए अब इससे हमने जो बैक वाला पार्ट है, बैक वाले पार्ट में पीछे की तरफ से डिजाइनिंग दी। ये मैम की खुद की अपनी डिजाइन, मतलब मैम का मन था कि मुझे डोरी वाला पैटर्न कुछ इस तरीका का दिया जाए, तो ये हमने सर्च किया। और ये देखिए टैसल, मैम को टैसल अपने बहुत पसंद आए हैं, ये इनकी सबसे फर्स्ट चॉइस पे थे कि मेरे टैसल भी बहुत सुंदर होने चाहिए और मेरा ये जिगजैग स्टाइल में मेरी डोरी वाला नेक होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसका बैक वाला हिस्सा बनाया। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये जो हमने साड़ी में से ड्रेस बनाई कैसी लगी। हमारी मैम को अपनी ड्रेस बहुत पसंद आई है। थैंक यू वेरी मच मैम। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपनी 3rd नंबर की साड़ी देखिए जयपुरी स्टाइल में है। साड़ी का कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है, शिफॉन की साड़ी है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। और जो इसका बॉर्डर है, बॉर्डर कुछ अलग ही है। एक्चुअली हमारे क्लाइंट के लिए बहुत वैल्यू करता है। क्लाइंट बताते हैं कि जो बॉर्डर है इसके अंदर ये कुछ चांदी वाला बॉर्डर है जो इसमें लगा हुआ है, तो इसी बॉर्डर को हमने लगा के एक ड्रेस तैयार की है। चलिए चलते हैं हम अपनी ड्रेस की तरफ। बताइए मैम, आपको ये वाली भी ड्रेस कैसी लगी? ये ड्रेस भी बहुत अच्छी निकली है। इनफैक्ट इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं है, इसमें सिर्फ जो मेरी साड़ी थी उसमें चांदी का वर्क था। ये पूरा ये सारा चांदी का वर्क। ये चांदी का वर्क है? हाँ, ये रियल चांदी का वर्क है। ये मेरी मदर इन लॉ की साड़ी थी बहुत पुरानी, तो उसमें से ये चांदी का वर्क जो है हमने सारा यूटिलाइज किया है इसके बॉर्डर्स में। और ये जो स्टाइल है बहुत ही प्रिटी लग रहा है। अच्छा लगा आपको? हाँ, बिकॉज मुझे अच्छा लगा, आइडिया बहुत अच्छा लगा। और मुझे एक्चुअली यही फैब्रिक पूरा यूटिलाइज करना था अपर एंड बॉटम में, तो हमें कुछ ये समझ में आया डिज़ाइन, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत प्रिटी लगा। चलिए थैंक यू मैम, आपको अपनी ड्रेस पसंद आई। थैंक यू। तो देखिए मैम की जो डिमांड थी, ये साड़ी पूरी जयपुरी स्टाइल में है और काफी सुंदर साड़ी थी, अपने आप में ही बहुत सुंदर थी। इसके जो गोटे हैं, इसका जो ये गोटा था मैम बता रही थी कि कुछ अलग है, मतलब इसमें कुछ सिल्वर टच भी है इसके अंदर,
मतलब सिल्वर चांदी वाला गोटा बताते हैं इसे। मुझे तो नहीं खैर इतना आइडिया था, बट मैम ने बताया। और ये इनकी मम्मी की साड़ी है और ये जयपुरी स्टाइल में मैम का मन था कि मेरा पूरा साड़ी ही यूज की जाए, अलग से कोई भी फैब्रिक ना लिया जाए, जिसमें से जैसे हम प्लाजो सेट बना देते हैं, प्लाजो ऐड कर देते हैं, तो ये हमने पूरा पैटर्न इसी में से यूज किया है। और ये हमने पेम्पलम लुक दिया। फाइनली हमने बहुत सारी डिजाइनिंग देखी, उसके बाद हमने ये सर्च किया। पहले हम इसको स्ट्रेट कुर्ती बना रहे थे और साथ में हम इसका गरारा सूट बना रहे थे, बट वो जो भी येलो वाला पैटर्न था वो कुछ मिक्स हो रहा था साथ में, तो हमने इसका पेम्पलम लुक बनाया। तो चलिए अब इसकी मैं थोड़ी डिटेल समझा देती हूँ। इसको हमने पल्लू वाले पार्ट में से बनाया, लाइनिंग हमने सिर्फ चोली वाले पार्ट में दी। तो देखिए इसकी जो घेरी है इसमें लाइनिंग भी नहीं लगाई हमने, बट इसको हमने हल्का हल्का मोटा मोटा 2-3 कलियां आगे काटी हैं, 1 2 3। मैंने मास्टर जी से बोला था कि इसको आप ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा चुन्नटे नहीं देना है, नीचे की तरफ आप इसका घेर बना सकते हो। तो इसको हमने कलियों में कटिंग भी किया है, साथ में हमने इसमें चुन्नटे भी दिए हैं। लाइनिंग नीचे की घेरी में नहीं है, सिर्फ चोली वाले पार्ट में है। ये जो बॉर्डर है आप देख सकते हो, ये बॉर्डर हमने ऐसे घुमा के सेट कर दिया, सामने की तरफ हमने ऐसे पाइपिंग निकाल दी। और पूरा ये देखिए नीचे वाला पार्ट भी आप देख सकते हो पूरा गरारा सेट है, मतलब नीचे हमने इसका गरारा बनाया, नीचे भी बॉर्डर लगा दिया। लाइनिंग हमने इसके अंदर कॉटन की दी। मैम एक बार बैक दिखाना। बैक देखिए सिंपल सोवर है, पीछे से गोल गला है, आप देख सकते हो। मतलब इनके जो इन्होंने पहना है इनके ऊपर काफी अच्छा लग रहा है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। ज्यादा इसमें कुछ खास बताने का नहीं है, बस यही है कि यदि हम इस तरह के पार्ट बनाते हैं तो उसमें अक्सर क्या होता है कि जो सीधा होता है, यदि उसमें हम गैदर्स भर के इसको सेट करते हैं तो यहाँ काफी मोटा हो जाता है। पर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा लग रहा है? एक्चुअली साड़ी भी बहुत लाइट वेट है और इसकी गैदरिंग तो पता ही नहीं चल रहा है कि कुछ पहना है, बहुत ही फ्लोई है। तो इसकी बस इसमें यही टिप्स है बताने का कि जब भी कभी आप ऐसे चुन्नट वाला बनाए तो हमेशा इसको ऊपर हल्की कलियों को सेट कीजिए और यहाँ पे सेट कर दीजिए, ताकि ये बहुत मोटा ना लगे। सामने की तरफ आप देख सकते हो इसमें पट्टी फिनिशिंग पूरी है और पाइपिंग भी इसके अंदर ऐसे निकाल दी, लेस लगा दी, ये पूरी फिनिशिंग कर दी। और ये हमने पूरा पल्लू वाले पार्ट का फोल्ड पार्ट को इसमें से हमने चुन्नटें निकाली हैं और ये वाला भी हमने पल्लू में से लिया है। पल्लू के बाद वाले हिस्से में से हमने ये पूरा गरारा बनाया है। तो इस तरीके से हमने अपनी जयपुरी साड़ी में से, जो हमारी मैम की साड़ी थी, और साड़ी का जो कपड़ा था ना वो भी बहुत सॉफ्ट था, उसमें से बनाया हमने ये वाला पैटर्न। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वाला पैटर्न भी कैसा लगा और आपको ये आइडिया कैसा लगा। आप भी अपनी जो सॉफ्ट साड़ी है उसमें से इस तरह की ड्रेस आप बनवा सकते हो। साड़ी में से जो ड्रेस बनाते हैं यदि उनको हम बहुत ध्यान से बनाए तभी वो बहुत अच्छी बनती है। फिनिशिंग के साथ बने तो ड्रेस का एक अलग ही लुक होता है, जो हमारी मैम को काफी पसंद आया। थैंक यू मैम।